हेलो जी, राम राम सभी को। पूनम की रसोई में और पूनम की ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हाँ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ अरवी की सब्जी। तो मैंने बॉयल करके रख लिया था क्योंकि मैं नहाने गई थी, तो बॉयल करने के लिए कुकर पे चढ़ा के गई थी। और मैं इसमें बना रही हूँ राइस। आप लोग सोचते होंगे मैं कुकर में क्यों नहीं बनाती। कुकर में ना मैं नहीं बनाती, कुछ छोटा थोड़ा सा बनाना पड़ता है ना, तो थोड़े से भगोने में बना के उसको मार निकाल के, कुकर में मार नहीं निकलता और भगोने में बराबर मार निकलता है। तो इसको निकाल के फिर देती हूँ। मेरा बच्चा ऐसे ही खाता है, कुकर में बना दो ना तो कहता है मम्मा पता नहीं कैसा लग रहा है चावल। तो इसलिए और मैं बनाऊंगी अरवी की सब्जी। तो देखिए गांव में कैसे बनाते हैं। आज मैं बनाऊंगी सूखी सब्जी, नहीं बनाऊंगी। इसकी अरवी की भुजिया भी बनती है बिल्कुल सूखी, तेल में फ्राई होके, वो बहुत अच्छी लगती है। और ये भी अच्छी लगती है, बस में होता है ना थोड़ा सा तेल मसाला होता है। तो ये मसाले की है जो मेरे बड़े बेटे को पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो भुजिया पसंद है, तो भुजिया के साथ दाल बनाओ, फिर ये करो वो करो। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चों के पसंद का भी तो जरूरी है ना क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और उसकी पसंद बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं तेरी पसंद का ही बनाऊंगी। तो मैं तेल गरम करने के लिए रख दी हूँ। और मैंने देखो लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च चॉप करके रख लिया था। कुछ खड़े गरम मसाले हैं जैसे जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और 2-3 काली मिर्च। और ये है टमाटर की प्योरी इसमें डालने के लिए। तो इसमें मैं कुछ पिसे हुए मसाले डालूंगी, जो कि है देखो लाल मिर्च, इसमें है धनिया पाउडर। मैं एक चम्मच के हिसाब से ही डाल देती हूँ, लेकिन मेरा हाथ बैठा हुआ है कितना क्या, तो इसकी वजह से मैं इसमें से ही डाल देती हूँ। ये है हल्दी। अब हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, MDH का ही यूज करती हूँ। तो वैसे गांव में ना सिलबट्टे में पीस के खड़े गरम मसालों को फिर सब्जी बनाई जाती है, तो ज़्यादा अच्छी बनती है। पर यहाँ है मेरे पास सिलबट्टा रखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसे ही यूज कर लेती हूँ गरम मसाला। ये MDH से अच्छा लगता है तो मैं इसी को यूज करती हूँ। कभी कभी पीस के भी यूज करती हूँ खड़े गरम मसाले। अब मैं ना अरवी को फ्राई करूँगी तेल में। तेल गरम हो चुका था तो मैं अरवी को फ्राई करूँगी। और देखिए मैंने इसमें मसाले सारे डाल लिए हैं, मिक्स कर लिए हैं। तो मैंने फ्राई करूँगी, जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो इनको निकालूंगी। इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है और भुजिया भी, दोनों सब्जियाँ अच्छी बनती है इसकी। जो खाते हैं, जो नहीं खाते उनके लिए क्या कह सकती हूँ, बाकी जो खाते हैं उनके लिए सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें राइस मतलब चावल पक रहे हैं, धीमी आंच में पकाऊंगी क्योंकि सब्जी भी मैं धीमी आंच पे ही बना रही हूँ, तो चावल भी धीमी आंच पे ही पकाऊंगी। और मैंने आटा निकाल के रख रखा है, अभी लगाऊंगी आटा। और आप लोग कैसे हो बताओ। मैं तो नहा के रसोई में फिर घुसी, बिना नहाए मैं रसोई में नहीं आती। हाँ, खाना नहीं बनाती बिना नहाए। बहुत लोग बना लेते हैं, मतलब आदत होती है, पर मैं चाहे 2 बजे नहाऊँ चाहे 12 बजे नहाऊँ तभी खाना बनाती हूँ। या फिर मैं ज़्यादा लेट हो गई ना तो बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ क्या करूँ तो लेकिन बिना नहाए नहीं बनाती। हाँ, मैं अशुद्ध रहती हूँ ना, तब भी मैं नहा के ही खाना बनाती हूँ। अशुद्धता में भी मैं स्नान करके फिर खाना बनाऊँगी। मेरी आदत ही ऐसी है तो क्या करूँ। सुबह बच्चा है ना, वो कुछ ना कुछ अपने खाने के लिए तैयार कर लेता है। मैं थोड़ा लेट उठती हूँ सो के। अब आप लोग सोचते होंगे कि कैसी है, बता रही है मैं लेट उठती हूँ। हाँ, मैं लेट उठती हूँ थोड़ा सो के। कभी मैं 8 बजे उठती हूँ, कभी मैं 9 बजे उठती हूँ मेरे हस्बैंड को चाय ना मेरा बेटा बना के दे देता है। बात तो ये हो गई ना कि बेटा करने लगा काम। हाँ, जो मैं सुबह उठ के करती थी ना वो सारा मेरा बेटा कर लेता है, बड़ा वाला। वो सुबह उठेगा, पहले गर्म पानी करके अपने पापा को देगा, खुद पिएगा,
फिर उनके लिए चाय बनाएगा और स्पेशली अपने लिए भी चाय बनाएगा। कॉफ़ी पीनी होगी, कॉफ़ी बनाएगा। वो पीता है, बाकी बच्चे सुना नहीं पीते, दूध बॉर्नवीटा वो सब नहीं, उसको चाहिए चाय सुबह सुबह। तो अपने पापा के साथ कभी चाय लेगा, कभी कॉफ़ी लेगा, तो वो बना के दे देता है। और मेरे हस्बैंड हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, सुबह निकल जाते हैं, क्योंकि वो सुबह निकल जाते हैं। वो 6:30 बजे घर से निकल जाते हैं, क्योंकि ना वहाँ पे दुकान पे कारीगर होते हैं जो 8 बजे ड्यूटी जाते हैं। उससे पहले बेचारे लोग सामान लेते हैं, खाना बनाएंगे, फिर ड्यूटी जाएंगे, तो उनको जल्दी जाना पड़ता है और सामान लेना पड़ता है। और रात में लेट आते हैं, 9 बजे आते हैं, कभी कभी 9:30 हो जाते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ जब कारीगर छूटते हैं फैक्ट्री से, फिर वो सामान लेते हैं, तब जाके कहीं ये आ पाते हैं। इसकी वजह से थोड़ा लेट आते हैं। हाँ, दोपहर में लंच करने आते हैं 2 बजे, तब 4 बजे आते हैं। और मैं अपने छोटे वाले बेटे को दिखाती हूँ। वो ना छोटा वाला बेटा, हेलो करो सबको। क्या देख रहे हो आप? उनकी टीवी चल रही है, मासा चल रहा है टीवी पे। और वो तो स्कूल गया बड़ा वाला बेटा, तो इसकी वजह से ये बैठ के हॉल में टीवी देख रहा है और मैं खाना बना रही हूँ। और आप लोग कैसे हो आप बताना। मैं पूजा वूजा करके फुर्सत होके फिर खाना बना रही हूँ। तो मेरा बेटा काफ़ी काम करता है। आप लोग सोचते हो कि बेटे से काम कराती है? हाँ, कराती हूँ भाई, क्योंकि बाहर जाएगा, खुद से कुछ नहीं कर पाएगा तो क्या मतलब। वो खाने की चीज़ें अपनी खुद बना लेता है। जैसे उसे सुबह कुछ खाना होता है ना, तो वो खुद बना के खुद खा के रेडी हो जाता है स्कूल के लिए। हाँ, वैसे काम भी कर लेता है जब कभी घर पे रहता है तो। पर मैं काम करवाती हूँ अपने बेटे से। और पढ़ाई भी करता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में भी अच्छा है वो। हाँ, तो आप लोग कैसे हो बताना। तो देखिए अरबी अच्छे से वो हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। और वो मैं बनाऊंगी सब्जी। तो तेल मैंने डाल दिया है इसमें। अब तेल गरम हो चुका है, देखिए भाप निकल रही है, तेल गरम हो चुका है। तो मैं डालूंगी इसमें जीरा और ये खड़े गरम मसाले। इन्हें पकने देते हैं 2 मिनट। और डालेंगे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब चॉप कर लिया था मैंने बारीक, चॉपर में डाल के। आप लोग कैसे बनाते हो आप लोग बताइएगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ भाई। मेरे बनाने का स्टाइल तो यही है। और आप लोग कैसे बनाते हो आप लोग बताइएगा। और जिन्हें नहीं आता वो जरूर देखिएगा और सीखिएगा भी, ट्राई भी करिएगा बनाने के लिए। आराम से बना पाएंगे आप लोग और अच्छी भी सब्जी बनाएंगे, क्योंकि सब्जी मैं इतनी बुरी भी नहीं बनाती। और हाँ, मैं ना जब मसालेदार सब्जी रसीली बनाती हूँ ना, तो दाल कम बनाती। क्यों? दाल में सिर्फ मैं और मेरा छोटा बेटा खाते हैं बस, बड़ा वाला भी नहीं खाता और हस्बैंड भी नहीं खाते। तो बताओ कैसे बनाएं? 2 लोगों के लिए कितनी दाल चढ़ाऊं मैं? हम खाते हैं 1 कटोरी दाल। 1 कटोरी के लिए कुकर चढ़ाओ, इतना बड़ा दाल बनाने मुझे बहुत झंझट लगती है। पर ना वो कभी कभी मैं दाल बनाती हूँ तो सूखी सब्जी बनाती हूँ उसके साथ। लेकिन अगर रसीली सब्जी बनाई ना तो एक ही चीज बनाती हूँ, क्योंकि उसी में सारा खाना खा लेते हैं। तो ताम झाम कर लेते हैं दुनिया भर का, दही रायता ये वो, तो ये सारी चीजें हो जाती है ना, तो फिर खाते कितना है? 1 रोटी। अब ताम झाम कितना करो? इतना सारा। तो क्यों करो भाई, ताम झाम थोड़ा कर लो।
तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, मैं एक चीज ही बनाती हूँ, पर डेली डेली दाल नहीं बनाती मैं, क्योंकि डेली दाल कोई खाता ही नहीं। मेरा वो छोटा बेटा भी नहीं खाता सब्जी, वो भी ज्यादा राजी करके खाता है, पर दाल ना मैं उसे खिलाती हूँ। तो क्योंकि बड़ा वाला भी नहीं खाता, छोटा वाला भी नहीं खाएगा, तो फिर बड़े वाले को तो बाहर की चीजें चाहिए। जो भी मन करता है ना वो ऑर्डर करने के लिए, ये कर लूं मम्मा, वो कर लूं मम्मा। और वो घर पे भी बनाता है, कोई कुछ कहीं कुछ लगा ही रहता है बनाने में। जब घर पे आएगा, छुट्टी रहेगी, तो मेरे साथ खाना भी बनवाने की ट्राई करेगा, सोचेगा मम्मा के साथ हाथ बटा लूं, सारा काम करवाता है वो। मैं अगर झाड़ू मार रही हूँ तो वो पोछा मारेगा, अगर मैं पोछा मार रही हूँ तो वो मशीन लगा देगा, नहा लेगा, छोटे भाई को भी देख लेगा, काफी काम कर लेता है वो। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 14 साल का है वो, अभी साल 9th में है, 10th में जाएगा वो। लेकिन काम सारे कर लेता है। खाना भी वो बहुत अच्छी सब्जी बहुत अच्छी बना लेता है, पनीर है और सूखी सब्जियां हैं कई, और मतलब मैंने सिखा रखा है। उस बैगन का भरता है तड़का मार के, बहुत अच्छा बनाता है वो। और कई चीजें मैंने इसे सिखा रखी है। अभी कई चीजें उसे नहीं आती हैं, तो वो ना देख, जब मैं बनाऊंगी ना तो वो खड़ा होकर देखेगा बड़े ध्यान से, मम्मा कैसे बना रही है। अब वो मुझे कई दिनों से कह रहा है कि आप मुझे चिकन बनाना सिखाइए, तो क्योंकि वो खाता है, बाकी खाने घर में कोई नहीं खाता, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, ना मेरा छोटा बेटा खाता। उसे तो मुंह में मतलब उल्टी आने लगती है, छोटे वाले को। अगर धोखे से भी कुछ खिला दो तो सारी रात मतलब उल्टी करेगा, दिन में खिला दो तो दिन में उल्टी करेगा, पता नहीं उसे क्या है, तो वो उल्टी करता रहता है, तो उसे नहीं खिलाती ना। और बड़ा वाला तो खाता है। तो कई दिनों से कह रहा है, तो मैं बोली भाई देख, मेरी रसोई है एक, तो मैं अपनी रसोई में ये सब नहीं बनाऊंगी। मेरे लिए मतलब बिच्छू बामन सबका नहीं, आदमी गाँव की भाषा में कहते हैं कि बिच्छू बामन कोई भी आ जाए अपनी रसोई में खाना खा के चला जाए, रसोई ऐसी शुद्ध होनी चाहिए। तो इसकी वजह से मैं अपनी रसोई में सब नहीं बनाती। हाँ, मैंने कहा जब मेरा कोई अलग ऊपर मतलब रूम या फिर रसोई ऊपर बन गई छत पे दूसरी, तो मैं ना तेरे लिए जरूर एक रसोई बना दूंगी अलग से, कि भाई तू वहां बना ले और मैं नीचे बना लूंगी, तो जो जरूर सिखाऊंगी। तो बोला ठीक है। तो अभी तो थोड़ा डाउन है, नहीं तो वो पूछो मत, आप कई दिनों से पीछे पड़ा था, आप मुझे ये सिखा दो, आप मुझे वो सिखा दो। मैं बोली भाई थम जा तू। अब आप लोग कैसे हो बताना। देखिए मेरा मसाला हो गया है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब मैं डालूंगी इसमें अरबी, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा पानी, 1 गिलास, और फिर इसे 15-20 मिनट बॉइल करेंगे, बस सब्जी तैयार है। तो राम राम सभी को, और मेरी बातें कैसी लगी वो सब बताइएगा, कमेंट करिए प्लीज, लाइक करिए, आप लोग जुड़ जाइए दिल से। राम राम सभी को, बाय।